नमस्ते, आप सभी का स्वागत है और आज हमारे साथ हैं आदि एचएन जी, जिनसे हम बात करेंगे काफ़ी कुछ, जैसे कि हमेशा करते हैं। तो स्वागत है आदि जी, आप नमस्कार सभी से सर। अनुरोध है कृपया हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें। आज मैं 2-3 तो बड़ी सुखद बड़ा सुखद समाचार है। वो ये है कि इंडिया ने जो अपनी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस उसके बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस शील्ड की आज दोनों लेवल की एंडोस्फेरिक और एक्सोस्फेरिक दोनों का टेस्ट किया है और सक्सेसफुल टेस्ट किया। तो उसके लिए सभी देशवासियों को बधाई, डीआरडीओ को बधाई, हमारे वैज्ञानिकों को बधाई। लेकिन इस बधाई के साथ-साथ मुझे लगता है कि बहुत सारे स्थानों पर और बहुत सारे स्थानों से मतलब मैं अपने बगल वाले जो हैं वो जो मच्छर है उसकी बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूँ सीआईए वालों की, चाइना वालों की। उनकी जो है वो बड़ा दिक्कत हो गई होगी। और ख़ास तौर से तब जबकि लगातार ये बात आ रही है कि भाई इंडिया ने अपनी जो आईसीबीएम है 10,000 किलोमीटर प्लस वो बना ली है, मर्व केपेबल है और कभी भी लॉन्च हो सकती है। एवरी डे देयर इज स्पेकुलेशन की लॉन्च होने वाली है। तो भाई सीआईए ने खास तौर से हमको इनसर्कल करके और बड़ी कोशिश की कि किसी भी तरह से रोका जाए, लेकिन मुझे लग रहा है कि हो नहीं पा रहा है। काफ़ी सारी चीज़ें हैं सर इसके अंदर। तो पहले तो ये जो लॉन्च टेस्टिंग हुए हैं, दिस इज़ अ माइलस्टोन, इसके अंदर कोई डाउट नहीं है, क्योंकि एंडोस्फेरिक और एक्सोस्फेरिक का मतलब बड़ा सिंपल है। एटमॉस्फेयर होता है, लेवल होता है, एक जॉन्स लाइन बोलते हैं जिसको 100 किलोमीटर्स के करीब में बोलते हैं, स्पेस एंड नॉन स्पेस वाला एरिया। बट एवरी कंट्री डिफर्स, उसका जो डेफिनिशन है वो बहुत लोग डिफर करते हैं, क्योंकि मैन्ड फ्लाइट हैज़ गॉन अप टू 356,000 फीट ऑल्सो। तो जो पायलट इसको लेके गए थे उनको तो एस्ट्रोनॉट्स विंग्स और ये सब मिल गए थे। बट एनी केस, कमिंग बैक, एंडोस्फेरिक होता है आपके एटमॉस्फेयर के बाहर, और एंडोस्फेरिक होता है एटमॉस्फेयर के अंदर, और एक्सोस्फेरिक होता है बाहर। तो बेसिकली क्या होता है सर, मिसाइल डिफेंस के अंदर आप अगर बैलिस्टिक मिसाइल को देखेंगे, बैलिस्टिक मिसाइल का ट्रैजेक्टरी ऐसे जाता है, इट गोज़ अप, देन इट कर्व्स एंड देन इट कम्स डाउन ऑन टू द टारगेट। जब वो नीचे आ रहा होता है, बहुत ज़्यादा स्पीड में होता है, एंड इट कैन मैनूवर अ लिटिल बिट, तो उसको बहुत ज़्यादा हाई स्पीड में होता है, तो उसको इंटरसेप्ट करना बड़ा डिफिकल्ट होता है। तो 2-3 तरह की बैलिस्टिक मिसाइल्स होती हैं, अगेन एंडोस्फेरिक एंड एक्सोस्फेरिक। तो डील इज़, जब वो बेसिकली अपने वो फ्लाइट पाथ के एकदम टॉप पे हो, उस जगह पे उसको जाके इंटरसेप्ट करना है, क्योंकि वो उस टाइम पे अपने स्लोएस्ट स्पीड पे होता है, एंड इट कांट मैनूवर दैट मच। तो उस जगह पे जाके इसको इंटरसेप्ट करना है, तो आपको जो इंटरसेप्टर होता है वो बड़ा हाई स्पीड इंटरसेप्टर होता है। तो उसका जो इंजन है, इट विल बी अ वेरी वेरी हाई स्पीड इंजन। वो मतलब 0 टू एकदम से ही माक नंबर्स विल लिटरली गो, जैसे 100 किलोमीटर एन आवर आप क्रॉस करते हो फ्लाइट में। तो माक नंबर्स आर रियली हाई इसके अंदर, और यहाँ पर आप जाके पहले तो आप उसकी ट्रैजेक्टरी ट्रैक कर रहे हो कि ये किस जगह पे आके, किस जगह पे जाके वो उसका जो फ्लाइट पाथ रहेगा वो ऐसे करके आएगा, वो कर्व करेगा। उसको ट्रैक कर रहे हो, ट्रैकिंग, वो किधर जा रहा है, किधर से फायर हुआ है, कितना स्पीड है, कितना उसका मैन्यूवरेबिलिटी है, क्या टाइप है, वो सब चीज़ें ट्रैक करके पूरा एक कंप्यूटराइज़्ड आपका जो कंप्यूटेशन करी जाती है, उसके बाद आप ये फायर कर रहे हो, एंड इट इज़ गोइंग एंड हिटिंग दिस पर्टिकुलर थिंग, एंड उसको डिस्ट्रॉय कर रहा है ये। इसके एग्ज़ाम्पल्स हमने देखे होंगे, इज़राइलीज़ ने भी फायर करे थे। एंड कहीं न कहीं एस-400 की भी जो इंटरसेप्टर्स हैं, वो ऑल्दो इतनी हाइट पे नहीं जाते, बट दे आल्सो कैन डू प्रीटी मच द सेम थिंग। बट ये एक सिस्टम है जो आपकी बैलिस्टिक मिसाइल का एंटी एंटी शील्ड है, जो एंटी बैलिस्टिक शील्ड जिसको बोलते हैं। अगर आप इसको याद करेंगे सर, 80s के अंदर इसके बारे में एबीएम शील्ड जो बोलते थे, काफ़ी झटके होते थे बिटवीन द सोवियत यूनियन एंड द अमेरिकन्स। अमेरिकन्स ने सबसे पहले ये एबीएम शील्ड को लॉन्च किया था, एंड बहुत एक्सपेंसिव चीज़ होती है ये लॉन्च करना। एंड इसके ऊपर काफ़ी झगड़े हुए थे बिटवीन द सोवियट्स एंड द अमेरिकन्स, जहाँ पर रोनाल्ड रेगन और गोर्बाचोव के बीच में जब डिस्कशन शुरू हुई, तो ये एबीएम शील्ड वाज़ वन ऑफ द बिगेस्ट पॉइंट्स कि यार एबीएम शील्ड नहीं होनी चाहिए, तो दोनों को एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगा एक दूसरे को मारने के लिए। बट अमेरिकन्स ने फिर भी डेवलप किया था। अब आप देखेंगे जैसे इनका थार्ड सिस्टम जो है, थिएटर हाई ऑल्टीट्यूड एयर डिफेंस, ये कई कई इन सम वर्जन्स ये थार्ड आल्सो एक्ट्स एज़ अ एंटी बैलिस्टिक शील्ड। तो ये काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी है, बहुत कम देशों के पास है।
आई मीन इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड सर। आप इतना हाई स्पीड पे उसको आप इंटरसेप्ट कर पा रहे हो। दिस इज द फेज 2। तो पहला फेज होता है जहां पर आपके नॉर्मल नॉट रियली वेरी हेवी बैलिस्टिक मिसाइल्स को आप इंटरसेप्ट कर रहे हो। फेज 2 के अंदर आप आईसीबीएम्स को इंटरसेप्ट कर रहे हो। तो ये आईसीबीएम वाला स्टेज है जहां पर आप चाइना से फायर हुआ या पाकिस्तान से फायर हुआ है उस तरह का जो आईसीबीएम रेंज का मिसाइल है उसको आप इंटरसेप्ट करोगे। इसके बाद प्रॉब्ली 1-1.5 साल के अंदर 2 साल के अंदर फेज 3 आएगा सर, जहां पर आप MIRVs को आइडेंटिफाई करोगे कि भाई कितने सारे वो जो उनके आ रहे हैं, कौन सा डमी है, कौन सा रियल है, रियल वाले को कैसे इंटरसेप्ट करना है, हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स को किस तरह से इंटरसेप्ट करना है, हाइपरसोनिक मिसाइल्स को किस तरह इंटरसेप्ट करना है, क्योंकि इसके ऊपर भी दुनिया में हर जगह काम चल रहा है। सो वी आर नाउ इफ यू से कि भाई दुनिया के कंपैरेटिव में अगर जो टॉप नेशंस हैं उनके कंपैरेटिव में अगर भारत को किस जगह पे देखा जाए, इट्स वी आर प्रीटी हाई अप, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है। अगर आप ये हाइपरसोनिक्स और इनके ऊपर भी बात करनी शुरू कर रहे हो एंड यू आर स्टार्टिंग टू डू रिसर्च ऑन देयर फ्लाइट पाथ्स, ट्रैजेक्टरीज और ये सब चीजें, सो दैट्स अ वेरी नेक्स्ट लेवल टेक्नोलॉजी जो जिसके ऊपर अभी बात चल रही है। एक और चीज मैं बोलूंगा सर, ये एबीएम तो टेस्ट करें आपने, उसके बाद आपने एक नासर एम भी करा है, व्हिच इज नेवल एंटीशिप मिसाइल भी मीडियम रेंज की टेस्ट करी है, व्हिच कैन बी फायर्ड फ्रॉम लैंड हम्म। एंड शिप। तो ये दो दो मेजर टेस्ट हुए हैं, मल्टीपल टेस्ट हुए हैं जो पिछले 1-2 दिन के अंदर हुए हैं। बट एक पॉइंट यहाँ पर है सर, ये एबीएम का जो आपका डिप्लॉयमेंट होगा धीरे धीरे करके, दिस थिंग विल कम इन आपके सिस्टम्स के अंदर, और ISCCS का जो आपका मेन सिस्टम है उसको एक्सपैंड करेगा। अब इसके अंदर आपको जो आपका जो ISR है, विच इज बेसिकली इंटेलिजेंस सर्वेलेंस रिकॉनेसेंस के जो आपके सिस्टम्स होंगे, आपके जो स्वॉर्डफिश रेडार है, आपका जो वोरोंजे रेडार है, उन सब का डेटा इसके अंदर डाल के टू क्रिएट दैट पिक्चर फ्रॉम बेसिकली ग्राउंड जीरो टिल स्पेस 200 किलोमीटर्स और समथिंग लाइक दैट, उस लेवल तक आप बेसिकली ट्रैकिंग करोगे क्या हो रहा है। स्वॉर्डफिश और ये सब चीजें हैं जो बलिस्टिक मिसाइल लॉन्च देखते हैं, वेरोंजे कैन सी अप टू अबाउट आई थिंक 3-4,000 किलोमीटर्स। उसका भी अपग्रेड की बात कुछ चल रही है। इट्स अ $4.2 बिलियन प्रोग्राम टोटल। वो करीब 8,000 किलोमीटर तक देख पाएगा, तो यू कैन कवर द इंटायर सम पार्ट्स ऑफ रशिया, पूरा चाइना, पूरा एरिया में आप कवर कर पाओगे, वेयर आपको एडवांस में इंटीमेशन आएगी इसके बारे में। एक कुछ हिडन डिस्कशंस थी, सीक्रेट टाइप डिस्कशंस थी रशिया के साथ, कि जो उनका ग्लोबल सिस्टम है वेयर रशिया कैन ट्रैक दुनिया में कहीं पे भी वो लॉन्च हुआ है, उसके अंदर इंडिया कैसे हुक ऑन कर सके अपने आप को, सो दैट अगर अमेरिका की तरफ से या उस तरफ से कुछ आता है आपके ऊपर, तो यू शुड बी एबल टू ट्रैक दैट आल्सो। तो उसकी भी कुछ डिस्कशंस हैं, बट सर ये बड़ी सीक्रेटिव होती हैं, इसके बारे में कोई पब्लिक में कहीं पे भी कोई आर्टिकल नहीं दिखेगा, Well, नोबडी naturally, विल, naturally, सो naturally. बट दिस इज अ वेरी What I बिग am माइलस्टोन। actually excited about, जो मेरा एक्साइटमेंट ये है बेसिकली, क्योंकि ये जो एंडोस्फेरिक है, एंडोस्फेरिक इंटरसेप्शन, दैट इज मच मोर डिफिकल्ट, क्योंकि उस वक्त जो है वो हाइपरसोनिक स्पीड पे आ चुकी होती है मिसाइल, एंड दे हैव सक्सेसफुली मैनेज टू डू दैट एंडोस्फेरिक इंटरसेप्शन ऑल्सो। तो एंडोस्फेरिक वाला जो है वो अगर आप इनको कर लेते हैं तो बाकी जो छोटी मोटी मिसाइल है ना, वो फतेह और नसर और गौरी और पता नहीं क्या वो क्या, तो ये जो वो इजी चलाते हैं, वो तो कहीं कुछ भी बचती ही नहीं, वो कहीं कहीं उनका सर। शाहीन एंडोस्फेरिक में वाहीन जो चलाते हैं ये। एक और चीज समझ बट में आनी चाहिए। मैं ये देख रहा था कि दे आर टारगेटेड एट दोज DF क्लास हाँ, ICBM मिसाइल्स ऑफ चाइना। सीजर एंडोस्फेरिक में एक चीज और होती है, कई बैलिस्टिक मिसाइल्स बाहर नहीं जाती हैं एटमॉस्फेयर के, दे बेसिकली कर्व आउट विद इन द एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो उसके अंदर क्या होता है कि इनके पास रॉकेट फ्यूल बचता है फॉर द टर्मिनल फेज आल्सो। नॉर्मली क्या होता है, बैलिस्टिक मिसाइल्स जो फर्स्ट 2-3-4 फेजेस की जो बैलिस्टिक, आजकल एडवांस बैलिस्टिक मिसाइल्स के अंदर तो स्क्रैमजेट और ये सब भी डल रही हैं, एंड दैट्स द नेक्स्ट लेवल दैट आर कमिंग अक्रॉस। बट नॉर्मली क्या होता है, दे लूज दैट, जो पावर होती है वो लूज हो जाती है, सो दे बिल्ड अप स्पीड, एंड उसके बाद जब री एंट्री के बाद जो बेसिक जो पावर होती है विच इज वेरी स्मॉल, बट वो ग्रेविटी की वजह से इट बिकम्स हाइपरसोनिक। जो अंदर एटमॉस्फेयर के अंदर कर्व कर जाती हैं, दे स्टिल हैव द पावर टू एक्सेलरेट एंड मनूवर। तो ये ऑब्वियसली एज यू सेइंग इज अ बिग माइलस्टोन, इसके अंदर कोई डाउट नहीं है। तो मनूवरिंग जो है वो सिस्टम्स को इंटरसेप्ट करना बड़ा डिफिकल्ट होता है, इट इज नॉट इजी। और आई मीन वो जिस स्पीड से आ रही होती है, यू टॉकिंग अबाउट व्हाट 7-8,000 किलोमीटर्स एन आवर, तो व्हिच इज वेरी वेरी हाई। They are anything upwards of Mach 15 up to Mach हाँ, 25.
I mean 7-8,000 मैं बड़ा कंजर्वेटिव बोल रहा हूँ, they can go up to any speed because देखिए अगर आप I mean जो आपका अर्थ का आपको अर्थ के ऑर्बिट में अगर किसी चीज को डालना हो, उसका जो टोटल स्पीड होता है 28,500 किलोमीटर एन आवर, विच इज 17,200 माइल्स एन आवर के करीब में। उस स्पीड पे आपको लेके जाना पड़ता है फॉर एनीथिंग टू गेट इनटू द अर्थ ऑर्बिट। तो आपका जो स्पेस स्टेशन इस टाइम पे ऊपर नीचे गोल गोल घूमता है, दैट्स द स्पीड ऑफ इट। टू ट्रैक समथिंग लाइक दैट एंड फायर एट इट, और उसका पोजिशनिंग देख के इज नॉट इजी। वो दैट इज अ वेरी एक्सट्रीमली हाई स्पीड। आप आई मीन यू आर टॉकिंग अबाउट 28,000 किलोमीटर एन आवर। ये 250 किलोमीटर नहीं है, 28,000। इट टेक्स 4 राउंड्स ऑफ द अर्थ एवरी डे। तो या इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डू। इट इज इट इज। और मुझे ये लग रहा है ना कि अभी इफ़ यू मेक अ हायरार्की कि आपको सबसे ज़्यादा खतरा किससे है, तो उस हायरार्की में द वे ट्रम्प इज गोइंग, मुझे लगता है कि उस हायरार्की में अमेरिका विल बी प्रीटी हाई अप। सर अमेरिका का सब कन्वेंशनल थ्रेट्स आपके लिए जरूर रहेंगे, देयर इज नो क्वेश्चन। कन्वेंशनली आपके साथ कभी वो मिलिट्री टू मिलिट्री, आई डोंट थिंक सो। हैविंग सेड दैट, देखिए अगर आपको एक डेटरेंस लेवल बना के रखनी है अपनी दुनिया में और एक डेटरेंस क्रिएट करनी है, तो ये सब चीजें चाहिए होती है। अब आप जैसे शोक से पहले पूछे थे, अग्नि 6 फायर क्यों नहीं कर रहे हैं? सर ये जो आईसीबीएम्स होती हैं, वैसे भी देखिए एवरीबॉडी नोज आपके पास आईसीबीएम टेक्नोलॉजी है। जो अग्नि 5 है उसको 5-8 हजार किलोमीटर बोलते हैं, but you know it's all it takes is an additional stage. It'll go up to that 12,000 kilometers. It's just, I mean it's rocket science but not rocket science. It's not that difficult to do. और देखिए सर ये लॉट ऑफ पीपल, आप उनसे बात कीजिए तो कहते हैं कि साहब हमारे पास बनी रखी है, चला नहीं रहे। है गवर्नमेंट तो जिस दिन कहेगी उस दिन चला देंगे। गवर्नमेंट होता कहेगी क्या कल है? चलानी है तो कल चला देंगे। हाँ हो जाएगा, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। होता क्या है सर, ये जो मिसाइल्स होती हैं उसके अंदर अब अग्नि 5 जैसे आपके पास है, अगर उसका पेलोड थोड़ा रिड्यूस कर लो, थोड़ा सा फ्यूल और ऐड कर लो उसके अंदर, इट विल गो दैट 12,000 किलोमीटर डिस्टेंस, वो चले जाएगा उतना। बिकॉज इट्स ऑल ऑन द वेट ऑफ द मिसाइल एंड द काइंड ऑफ आपके पास जितना फ्यूल है और उसकी जो रॉकेट मोटर की कैपेसिटी है, उसका एक कोरिलेशन रहता है। तो ये टेक्नोलॉजी तो है, बट द थिंग इज यू नो व्हेन यू आर फायरिंग अ प्योर आईसीबीएम, जब आप बोलते हो भैया अग्नि 6 है, ये आईसीबीएम है, इसका थ्रेट ज्यादा, जो जो थ्रेट होता है ना सर, वो ज्यादा डेंजरस होता है रादर देन एक्चुअली हैविंग द आईसीबीएम। जब तक वो फायर नहीं होती है, कंट्रीज डोंट नो आपके पास है क्या। ठीक है, उनको पता नहीं है क्या है, वो कुछ भी डेटा नहीं है उनके पास, कुछ भी नहीं है। एक बार ये वो फायर हो जाती है तो आपको पता चलता है, हाँ यार ये ऐसे चलती है, ये अच्छा ठीक है, बेसिकली दिस इज द पैरामीटर। अब जब तक वो फायर नहीं होती है तब तक इट एक्चुअली क्रिएट्स मोर प्रॉब्लम्स फॉर आपके जो एनिमीज होते हैं देखने के लिए कि यार ये कर क्या रहे हैं, बिकॉज यू डोंट नो आपका प्रोग्राम में है क्या। इज इट अ मर्व, इज इट नॉट, इज इट दिस, इज दैट, बहुत सारे सवाल होते हैं। जब एक बार वो टेस्ट हो जाती है और आप डिक्लेयर करते हो कि भैया ये चीजें हैं उसके अंदर, फिर उनको भी देखने के लिए वो इजी होता है। सो इट इज ऑल्सो नॉट फायर्ड मिसाइल इज ऑल्सो ह्यूज डेटरेंस। जस्ट सेइंग कि भाई रेडी पड़ी है, कभी भी उड़ा देंगे उसको, कोई टेंशन नहीं है, ये बहुत बड़ा सिग्नल होता है इसके अंदर। अब इसको कंबाइन करिए आप सर, जो भी रिसेंटली न्यूज आई थी दैट इंडिया हैज डिप्लॉयड इट्स न्यूक्लियर वेपन्स। अब डिप्लॉयमेंट पहले भी थी सर, 12 ऑफ देम, 12 ऑफ देम। ठीक है, हाँ डिप्लॉयमेंट पहले भी थी, बट द थिंग इज आपने ये पब्लिक में अनाउंस करा है इस बारी। तो उसमें आप एक चीज बोल रहे हो कि आपका जो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर सिस्टम है, आपकी जो कॉन्फिडेंस लेवल है मिसाइल्स को हैंडल करने का, आपके पास जो टेक्नोलॉजी है, आपके पास जो फेल सेफ्स हैं, ऑल दैट इज फुली मैच्योर्ड इनफ कि भाई ग्लोबल स्टैंडर्ड के ऊपर आप हो। अब वो क्या उसके पैरामीटर्स होते हैं उसके बारे में तो किसी को पता नहीं होगा, बट जो दूसरे कंट्रीज के पास हैं, जिनके पास लोडेड रहती हैं, 3 ही देश हैं दुनिया के अंदर जिनके पास लोडेड रहती हैं सर, ये वन इज यूएस, रशिया एंड चाइना। चाइना के पास भी इतनी लोडेड नहीं रहती हूँ, बट नाउ यू द फोर्थ वन। तो आप एक बड़ा कॉन्फिडेंस लेवल दुनिया को दे रहे हो कि भैया हमारी जो डिफेंस की गेम है वो इतनी मैच्योर हो चुकी है दैट वी कैन कैरी अराउंड न्यूक्लियर वेपन्स विद अस। और एक सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी जो आपकी है उसको आपने गारंटीड कर दिया अभी, कि भैया आपको अगर लगता है कि कुछ बेवकूफी करके आप एक आधा न्यूक्लियर बना के दिल्ली उड़ा दोगे या ये कर दोगे वो कर दोगे, डोंट वरी, यू वोंट वेक अप आफ्टर दैट। तो वो भी आपने एक बड़ा क्लियर कर दिया। और लोग सोचते हैं क्वांटम और ये सब चीजें, क्वांटम के अंदर भी काफी डिस्कशंस होते हैं सर, कितने आपके जो वेपन्स होने चाहिए, कितने होने चाहिए इंडिया के अंदर, कितने ये। आई नो फॉर अ फैक्ट कि, सो आई विल कॉल इट प्री 2014 पोस्ट 2014,
अगर उसमें अगर आप थोड़ा-सा कंपेयर करेंगे अपने आप को, प्री 2014 सर आपके 4, 5, 6 वेपन्स बनते थे साल के। पोस्ट 2014, 2016 के बाद से, इफ आई मे, आप 8 से 12 वेपन्स साल के बनने शुरू हो गए। सो दे बेसिकली डबल्ड द प्रोडक्शन। तो आप उसके बाद ईयर टू ईयर 172 से प्लस करके ले आइए सर, आपको पता जाएगा 10 साल, 12 साल के अंदर आपने अगर 12 वेपन्स या 10 वेपन्स बनाए हैं, सो 120 वेपन्स तो आपके यहीं जॉइन हो गए। तो आई हैव बीन क्वाइट पब्लिकली सेइंग कि भाई 300, 310 के बीच में आपके पास इस टाइम पे वेपन्स हैं, व्हिच आर रेडी टू, यू नो, व्हिच कैन बी यूज्ड। 94,000 टन्स का आपका यूरेनियम का कंजम्पशन है सर साल का, वो हर चीज़ तो बिजली बनाने के लिए नहीं जा रही। तो 94,000 टन्स इज़ अ लॉट। तो और आपके पास टेक्नोलॉजी पूरी है सर, प्लूटोनियम के है, ये है, यू गॉट दैट एंटायर एंटायर टेक्नोलॉजी। तो उसके अंदर आई डोंट थिंक किसी, अब ये पाकिस्तानी बोलते हैं जैसे हमारे देश में कई लोग हैं, वो वी फेक द, वो एक यूट्यूब चैनल है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो हर 6 महीने में एक किसी को बुला के एक पॉडकास्ट कर देता है कि भैया वाज़ दिस फेक और रियल? तो दिस इज़ बेसिकली दैट काउंटर नैरेटिव जो चल रहा है, वो एक कुछ लोग हैं, इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं भारत में भी और बाहर, जो ये हमेशा करना चाहते हैं कि इंडिया के न्यूक्लियर वेपन्स आर नॉट रियल। हमारे पास थर्मोन्यूक्लियर टेक्नोलॉजी नहीं है। तो they keep doing this stuff to kind of derail it, वो but तो आप उसकी बात कर रहे हो ना, क्या बोलते हैं उसका, वो चंडीगढ़ क्लब का जो एक वो स्पोक्स पर्सन है उसी की। हाँ सर, वो अब तो आपको पता ही है लोग हैं सर। they keep putting out these हाँ videos कि हाँ, the इंडिया person फ्री was thrown out on account of molestation charges. I'm talking of that one. ट्रेड। वो तो एक ही इज जस्ट He was वन पार्ट ऑफ इट thrown सर, out of बाकी the बड़ा Indian army because of molestation charges. पूरा सर इकोसिस्टम है सर। बिल्कुल है, वो पूरा इकोसिस्टम है। आई एम टॉकिंग ऑफ द लार्जर जियो पॉलिटिक्स दैट इज गोइंग अराउंड राइट नाउ, क्योंकि समवेयर समहाउ ये सारा का सारा आप जो डीप स्टेट है, और डीप स्टेट द वे दे आर यूजिंग ट्रम्प, तो ये जो कुछ भी कर रहे हैं दैट में लुक्स लाइक शॉर्ट टर्म में उनको कुछ मिलेगा, बट दे आर गोइंग टू बी बिग लूजर्स इन द लॉन्ग टर्म। ये शायद उनको भी पता है। तो अब दे आर अमेरिकन, ट्राइंग टू, यस। हाँ अमेरिकन की बात करो, तो दे आर ट्राइंग टू थ्रो रिंग्स अराउंड इंडिया। अब लेटेस्ट जो मुझको दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि भाई बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल is likely to become, likely तो क्या, it is almost become a very big oil producing area, especially in the Indian economic इंडिया का जो आपका जो इकोनॉमिक है, सॉरी जो इकोनॉमिक जोन है उसके अंदर, तो साथ में अराकान का भी है। पहले हल्ला करते थे ये साहब कि बांग्लादेश में भी बड़ा ऑयल गैस है, वो तो उसमें तो कुछ मिला नहीं इनको। तो देयर इज अ स्कूल ऑफ थॉट दैट सेज कि भाई इनको जो ये जो बांग्लादेश को इतना वो कर रहे हैं, वो दैट इज बिकॉज दे वांट टू हैव द काइंड ऑफ लिवरेज ऑन बे ऑफ बंगाल ऑयल दैट दे हैव इन द पर्शियन गल्फ। ये एक बातचीत आ रही है। अच्छा, अब इंडिया जो है इट इज़ मूविंग स्टेडली। भाई आपने अशोक नगर वाला जो था, वो जो ममता नहीं होने दे रही थी, वो कर लिया। अब कल आपने देखा कि अमित शाह जी ने नागालैंड। नागालैंड और असम के डिस्प्यूट की वजह से जो लॉक पड़ा हुआ था उसको भी रिलीज़ कर लिया। दैट इज़ ऑल्सो क्वाइट सब्सटैंशियल इन द सेंस कि भाई हमारे जो टोटल ऑयल रिजर्व्स हैं दे आर अबाउट 4.8 बिलियन मेट्रिक टन्स, और दैट एरिया हैज़ अ पोटेंशियल ऑफ अबाउट 2.5 बिलियन मेट्रिक टन्स। और वो फंसा हुआ था इन लोगों के झगड़े में। अब झगड़ा कौन करवा रहा है, कब से करवा रहा है, कैसे करवा रहा है, ये सब आप भी जानते हैं। तो ये जो पूरा जो बांग्लादेश गेम चल रहा है, उस बांग्लादेश गेम को इस पर्सपेक्टिव में देखने की ज़रूरत है, और ममता का जो गेम था इसको भी इसी पर्सपेक्टिव में देखने की ज़रूरत है। व्हाट डू यू से? सर बिल्कुल, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है, क्योंकि देखिए सर, ये जो आई मीन देखिए सब वो आपके जेडी के अंदर भी जब डिस्कशंस हो रहे थे, एवरीबॉडी वाज टॉकिंग अबाउट कुकी लैंड, कुकी लैंड, कुकी लैंड। ये कुकी लैंड का मैप, वन ऑफ द फर्स्ट पीपल टू पुट इट आउट वाज मी ओनली सर। बट कुकी लैंड इज नॉट द गेम। द गेम इज नागालैंड।
जो नागालैंड की जो मूवमेंट थी, जो 2001 से लेकर 2011 तक एक लेडी होती थी, जॉयस, डेज़ी जॉयस या ऐसी कुछ नाम है उसका। एक नागा लेडी है जो अमेरिका में रहती है और उसके लिए एक अपना फॉरेन एजेंट उसने अपने आप को रजिस्टर करा हुआ था। 2025 में उसने दोबारा से अपने आप को फॉरेन एजेंट रजिस्टर करा है। एंड उसका रजिस्ट्रेशन नंबर इज़ 5474 बाय द वे फॉर द नागालैंड मूवमेंट। एंड अगर आप देखें जिस तरह से मार्को रूबियो केम फॉर द मिशनरीज ऑफ चैरिटी, वो एक मैसेज है फॉर द सेम क्रिश्चियन ग्रुप्स। एंड अमेरिका का जो इस रीजन में होल्ड है सर, अगर मैं आपको बताऊं, नागालैंड इज द लार्जेस्ट ये जो बैप्टिस्ट स्टेट इन द वर्ल्ड। अमेरिका में भी इतना बड़ा स्टेट नहीं है जो पूरा फुल्ली बैप्टिस्ट हो। जो उसकी परसेंटेज पॉपुलेशन है नागालैंड की, जो बैप्टिस्ट है वहां पर। एंड आप देखें उसके बाद मणिपुर, एंड इफ यू गो अक्रॉस इनटू म्यांमार, आपको सिर्फ बैप्टिस्ट चर्च दिखेंगे। और ये अभी से नहीं है सर, ये कोई इंडिपेंडेंस के बाद से। मिजोरम इज आल्सो बैप्टिस्ट, मिजोरम इज आल्सो बैप्टिस्ट। सो ये पूरा रीजन इज बैप्टिस्ट, एंड ये बैप्टिस्ट के कनेक्शंस होते हैं अमेरिका के साथ। तो अगर आप इसको देखेंगे, ये सर एस्टैब्लिश हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे। अमेरिकन इस रीजन के अंदर बड़े जबरदस्त तरह से एस्टैब्लिश थे। इनके पूरे एयरफील्ड्स और ये सब चीजें अभी भी हैं। जो इंडियन एयरफोर्स, बाय द वे, आगरा ऑनवर्ड्स इस तरफ जो काफी सारे एयरफील्ड हैं वो अमेरिकन बेस्ड हैं। उनके आप अगर घर और कंस्ट्रक्शन स्टाइल देखोगे, आपको दिखेगा ये टिपिकल अमेरिकन है। दीज आर नॉट ब्रिटिश स्टाइल और इंडियन स्टाइल कंस्ट्रक्शन। तो ईस्ट इंडिया में काफी सारे एयर बेसेस और इन लोगों ने ये बनाए थे, क्योंकि यहाँ से इनिशियल ईयर्स जो वर्ल्ड वॉर की थी, वो यहाँ से एक फ्लाइट जाती थी इनटू चाइना। तो दे यूज्ड टू कॉल इट गोइंग अक्रॉस द हम्प। हिमालयस थे। अभी भी आप हिमालय की क्रॉस करोगे तो इनके काफी पुराने C-47 और डेकोटास और ये सब वहां पर आपको क्रैश मिलेंगे। दे यूज्ड टू कॉल इट क्रॉसिंग द हम्प। उधर पे जाके ये इनके जो टाइगर टेल से रेड टेल से क्या थे, इनके P-47 इनके पास थे वहां पर। तो ये जापानीज से लड़ते थे बिफोर द एक्चुअल दिस पर्ल हार्बर और ये सब चीजें हुई थी। एक बार पर्ल हार्बर हो गया तो पूरा देन द एंटायर थिंग शिफ्टेड एंड एवरीथिंग। बट अमेरिकन के काफी इंटरेस्ट थे इस रीजन के अंदर, तो इस रीजन के अंदर उन्होंने बहुत टाइम से कन्वर्जन करा रखा है, ऑलमोस्ट 40 से 30s 40s से ये लोग घुसे हुए हैं वहां पर। एंड दे बिल्ट अप दैट कन्वर्जन टू अ लार्ज एक्सटेंट। ओनली थिंग इज, इंडिपेंडेंस के बाद जब हमारे चिचा जी थे, इन्होंने रामाकृष्ण मिशन को नहीं जाने दिया था टुवर्ड्स द सदर्न नॉर्थ ईस्ट। बट इन्होंने तो वेरियर एल्विन को आउटसोर्स कर दी थी पूरी की पूरी नॉर्थ ईस्ट। तो आप वो तो था ही ना सर, दैट वाज सपोज्ड टू बी अ क्राउन्स कॉलोनी एक्चुअली। ये जो पूरा नागालैंड का पूरा जो ये है, इट वाज सपोज्ड टू बी अ क्राउन्स कॉलोनी, जहां पर वेस्टर्न गवर्नमेंट रहती है यहाँ पर। तो वो तो एक गड़बड़ होगी कि इनसे कि देख यहाँ पर पटेल सरदार पटेल ने पूरा वो साइन सून करा के मणिपुर तक 49 ये वो पूरा सब कुछ करके इन्होंने सीधा कर दिया उस जगह को। बट इफ यू लुक एट इट, अरुणाचल प्रदेश में ये लोग नहीं जा सके। सो अरुणाचल प्रदेश का जो कन्वर्जन रेशो है अभी भी इतना नहीं है। ठीक है, देयर आर क्रिश्चियंस देयर, बट इतना नहीं है। देयर स्टिल आर अ लॉट ऑफ हिंदूज एंड बुद्धिस्ट एंड ऑल दैट देयर। तो वहां पर तो रामाकृष्ण मिशन का था एंट्री हो गई थी, इधर पे नहीं हुई थी। दिस इंटायर रीजन राइट अप टिल, अगर आप देखेंगे नॉर्दर्न थाईलैंड, एक्चुअली ईस्टर्न थाईलैंड तक, वो पूरा बैप्टिस्ट है सर। सो दिस वाज ऑल कन्वर्टेड बाय द अमेरिकन्स। और उस समय पर अगर आपको याद होगा, स्पेनिश अमेरिकन सिविल वॉर जो वॉर हुई थी 1800s के अंदर, उसके जो एक रिजल्ट में एक कॉलोनी मिली थी अमेरिकन को, वो था फिलीपींस। तो फिलीपींस में बेस करके इन लोगों ने पूरा साउथ ईस्ट एशिया को लपेट लिया था। एंड दे कन्वर्टेड द एंटायर ब्लडी प्लेस। वो पूरा इन लोगों ने लपेट ली थी ये जगह। तो अमेरिकन का इस जगह के अंदर काफी एक स्ट्रॉन्ग हैंड है। अ, उसके बाद वियतनाम वॉर की टाइम पे अगर आप देखें, दे यूज्ड टू रन एन एयरलाइन कॉल्ड अमेरिकन अमेरिकन एयर एक्सप्रेस। उसका काम था सिर्फ ड्रग्स लेके जाना। तो इनका यहाँ पर काफी वो भी टेढ़े मेढ़े वो भी धंधे हैं। दे हैव द लार्जेस्ट, दुनिया का सबसे लार्जेस्ट जो ऑफ शोर ऑफ बेस CIA हेडक्वार्टर्स है, वो थाईलैंड में है सर। इट्स स्टिल देयर, अभी भी है वहां पर वो। तो दे कंट्रोल द इंटायर दिस, ये पूरा जितने भी ऑपरेशंस होते हैं वो सारा नॉर्दर्न थाईलैंड के अंदर इनका एक छोटा छोटा नहीं, मतलब इट्स अ मैसिव मैसिव CIA सेटअप व्हिच इज देयर। वहां से कंट्रोल करते हैं ये लोग। थाईलैंड इनका हमेशा से फेवरेट रहा है। दे हैव बीन देयर फॉर आई मीन अ सेंचुरी नाउ। तो ये जो बांग्लादेश और बंगाल का जो गेम है, आप इसको अगर थोड़ा सा ब्रॉड व्यू से देखेंगे, 30,000 फुट लेवल से देखेंगे, इट्स बेसिकली अबाउट दैट। तो अगर ये बांग्लादेश बंगाल कट जाता है तो नागालैंड और ये सब चीजें तो आराम से बन जाएगा इनका। दे वुडंट हैव हैड अ प्रॉब्लम इफ चाइना टुक ऑफ अरुणाचल, इनको कोई फर्क नहीं पड़ना था। सो दैट नागालैंड का अगर आप मैप देखें, इट इज बेसिकली असम,
नागालैंड, मणिपुर, दैट लिटिल एरिया, और थोड़ा सा जो चिन एरिया है और ये जो नागा ऑटोनोमस जोन है म्यांमार के अंदर, वो उसका पूरा ऐसे करके ना एक चिन बबल तो टाइप। नीचे आ गया, नागालैंड में चिन नहीं है, काचिन का है। चिन मतलब इट इज, ये जो जो चिन है ना सर, वो भी इसके अंदर आते हैं सारे। सो दे, अगर आप देखेंगे इनको जोज को वहां पर अमेरिका में जाके इनकी काफी ट्रेनिंग वेनिंग करी जाती है, इनके पास्टर्स वहां पे ट्रेन होते हैं। ये जो चीफ मिनिस्टर थे अभी जो मिजोरम के, ये भी गए हुए थे वहां पर, इन्होंने भी एक आधा स्टेटमेंट दिया था, फिर वहां पर इनके नट टाइट करे गए थे, फिर ये सॉरी सूरी बोल के वापस आए थे। काफी चक्कर हुआ था उस टाइम पे भी। दे हैव दिस इन्फ्लुएंसेस पूरे रीजन के अंदर। एंड इनका क्या है कि सर यहाँ पर किसी तरह से एक किसी जगह पे यहाँ पर एक कहीं एक मिसाइल डिफेंस या मिसाइल ट्रैकर या एक रेडार टाइप कुछ यहाँ पर डल जाए, इफ देर एबल टू, बिकॉज बांग्लादेश इज नॉट अ वेरी राइट ऑप्शन टू पुट अ रेडार, क्योंकि वहां से क्या है, यू नॉट एबल टू सी इनटू चाइना। सो दे वांट समथिंग इन द नॉर्थ, कहीं ना कहीं थोड़ा सा नॉर्थ में आके एक रेडार इनका कहीं बैठ जाए, सो दे विल बी एबल टू पीक थ्रू पूरा चाइना, इधर उधर आराम से सदर्न तिब्बत को आराम से ये लोग देश बी एबल टू कवर इट। तो ये एक इनका वो प्लान है। अब बांग्लादेश का क्या है सर, दे नो बांग्लादेश कैन क्रिएट प्रॉब्लम्स इन वेस्ट बंगाल। अब आप लैंड स्कैम देखिए सर, जो ये भी इसका भाइपो के ऊपर इतना वो लैंड स्कैम चलता है। एक जो फिगर है विच इज नॉट वेरी बिग, 1000 करोड़ की जो फिगर है, अब वो 1000 करोड़ जो आईपैक के अंदर आया था, इट वेंट थ्रू लंदन एंड केम बैक टू आईपैक। सो दैट मीन सिटी ऑफ लंदन का कहीं पे कहीं ना कुछ ना कुछ राउंड होगा उधर पे। देयर हैज टू बी सम फिगर इन लंदन हु सिटिंग एंड डूइंग दिस। ये दो ही जगहों से चलता है सर, एक नॉर्वे की तरफ से चलता है और लंदन की तरफ से चलता है। आपको भी पता है एलटीटी का सबसे बड़ा ऑफिस कहाँ पर है, नॉर्वे के अंदर है। नागाज का सबसे बड़ा ऑफिस कहाँ है, नॉर्वे के अंदर है। तो ये पूरा इट इन सर्कल्स एंड कम बैक। तो ये अगर ये लंदन होके इस तरफ वापस आया है एंड इट वेंट इनटू आईपैक, दैट मींस आईपैक किसी एक जगह पे सेंटर में था। एंड अगर आप देखें वेस्ट बंगाल का सबसे बड़ा हमला जो हुआ था वाज आईपैक। एंड जिस तरह उस टाइम पे दीदी का रिएक्शन था और जिस तरह से वो भागी थी खुद फाइलें लेके और ये सब चीजें, इट टेल्स यू क्वाइट अ बिट कि भाई देयर वाज समथिंग रॉटन हैपनिंग विद इन दैट एरिया। अभी तक हमको कुछ कंफर्मेशन में है नहीं। अब अलेजिडली एक चिट्ठी लिखी गई है काकोली दास जी से कल। जी सर। या प्लीज कंटिन्यू। सो एक कल वो जो चिट्ठी लिखी गई है अलेजिडली, अब उसके ऊपर भी कई लोग बोलते हैं वो रियल नहीं है कि रियल है, पता नहीं मेरे को। बट दैट लेटर इफ यू नोटिस, वो 2014 वाले वो जो अहमद हसन साहब हैं, जिनका नाम था, वो 2014 में जो जमात इस्लामी का ब्लास्ट वास्ट हुए थे वेस्ट बंगाल में, एनआईए की इन्वेस्टिगेशन है, इनके फॉर्मर राज्यसभा मेंबर हैं, माइनॉरिटीज कमीशन के लीडर हैं, उनका नाम फिर से यहाँ पर आया है अभी। एंड ऊपर से सर नैरेटिव के हिसाब से देखें, वो बांग्ला पोको जो है, वो जो क्या वो गरगा चैटर्जी चलाता था, इनके गारगा डायलॉग चैटर्जी। देखें। हाँ, इनके डायलॉग्स देखें सर आप, जय बगला पोखो। जय बांग्ला। हम्म। नॉट जय बांग्ला इज नॉट समथिंग नहीं, व्हिच ये तो इज। ममता के जो 3 नारे हैं, तीनों बांग्लादेश के ओरिजिन के हैं। जय बांग्ला इज मुजीबुर रहमान, ओके। फिर माँ माटी मानुष, वो भी एक उनका जो आपका क्या बोलते हैं, माँ माटी मानुष, जय बांग्ला, और एक और कौन सा है, वे एक माँ माटी मानुष तो शायद इसका है, खालिदा जिया का माँ माटी मानुष। तो ये जो इन्होंने सारा काम कर रखा था, पूरी इंस्पिरेशन इनकी उधर से आ रही थी। आईपैक की आप बात कर रहे हो, मैं तो अब आई एम बिगिनिंग टू थिंक कि भाई आईपैक इटसेल्फ वाज अ सीआईए प्लांट। वी डोंट नो सर, बिकॉज जिस तरह से उसका डोमिनेंस दिखाया गया है वेस्ट बंगाल के अंदर, एंड जिस तरह से इट वाज अलाउड टू फंक्शन, वेल वन डज आस्क क्वेश्चंस। देन उसके बाद आप देखिए सर, देयर आर इनफ रिपोर्ट्स टू से कि भाई यहाँ पर जो पैसे शारदा चिट स्कैम के जो पैसे थे, वो एंटी हसीना एक्टिविटीज के लिए भेजे जाते थे बांग्लादेश के अंदर। बॉर्डर रीजन्स के हाँ, अंदर उसके हिसाब से काफ़ी उल्टे-सीधे काम हुए। अभी भी देखिए जो जमात-ए-इस्लामी है, उसने पूरा बॉर्डर रीजन, अब देखिए सर बांग्लादेश का इलेक्शन वाज़ फिक्स्ड, वी ऑल अरे नो दैट। आपको पता है 15 जून को जमाते इस्लामी इज डूइंग अ डेमोन्स्ट्रेशन इन द बॉर्डर एरियाज या अगेंस्ट वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट, शुभेंदु अधिकारी। या अब एक स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ जमाते इस्लामी इज डूइंग दिस, यू कैन मेक आउट क्या हो रहा है। या तो देयर इज समथिंग व्हिच इज देयर। एंड यहाँ पर अगर आप इसको देखें सर, दिस इज आल्सो कनेक्टेड टू कहीं न कहीं जो नार्को टेरर का पैसा है और ये सब चीज़ें हैं। एंड इफ यू लुक एट इट, पाकिस्तान इज गेटिंग वेरी इंटरेस्टेड इन दिस एरिया। क्योंकि क्या है सर, पाकिस्तान का जो नार्को टेरर का गेम था अफगानिस्तान से, वो तो कट ऑफ हो गया है पूरा। अफगानिस्तान में तालिबान ठीक है, यू कैन से दैट, बट उनका भी थोड़ा-सा जो अंडरग्राउंड नेटवर्क्स हैं, उसमें से पाकिस्तानियों को काफ़ी इन लोगों ने काट दिया है।
सो दे नीड अनदर एवेन्यू जहाँ से ये उल्टे-सीधे काम होंगे। एंड इफ यू नोटिस ये लोग उसी जगह पे जाते हैं, दे गो इनटू दोज़ एरियाज़ टू सी क्या हो रहा है, क्या नहीं है। ये जो आपका मैथ्यू वैन डाइक पकड़ा गया, अगेन इन दैट सेम एरिया, क्या कर रहे थे जी? ड्रोन्स की ट्रेनिंग कर रहे थे। पहले भी जो 1-2 मर्सनरीज़ थे, वो भी यही कर रहे थे। इनके जर्नलिस्ट वहाँ पर छोटी-छोटी बैटल्स, चीन और राखीन के बीच में बैटल है, अमेरिकन जर्नलिस्ट कवर कर रहा है उसको। इट्स वेरी वियर्ड, एक यू नो इट्स दैट इतना इतना फोकस है उस इस रीजन के अंदर, तो बिकॉज़ वहाँ पर पूरा ड्रग्स है, एंड दे वांट टू डू दिस। अब आप देखेंगे पाकिस्तान के अंदर भी जो ये स्टेबल कॉइन बिठाया है इन लोगों ने, इट इज़ फॉर दैट ओनली, टू लॉन्डर द मनी, नथिंग एल्स। एंड बीच में ट्रम्प पैसे बनाएगा। तो यू नो $30 बिलियन अगर आपका ऊपर से नीचे गया तो ट्रम्प विल मेक $300 मिलियन, जस्ट 1% उसका उसको वहां से मिल जाएगा। तो अब वो पूरा नेटवर्क के अंदर इंटीग्रेटेड है, तो इसको तभी छेड़ता नहीं है कोई ट्रम्प को। वो उसकी फैमिली पैसे बना रही है, एवरीबॉडी इज मेकिंग मनी, सो नोबडी टचेस हिम, बिकॉज़ उसने ये जो नेटवर्क बिल्ड करा है, जिससे इनके कोवर्ट एक्शंस यहाँ पर होंगे। नाउ इट्स अ वंडर सर, अभी जैसे मार्को रूबियो वहाँ पर आए थे, जयशंकर से उन्होंने पूछा था अबाउट मैथ्यू वैन डाइक कि इसको कब छोड़ रहे हो करके, एंड उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन दी कि ही इज ऑन हंगर फास्ट। वो खाना-वाना नहीं खा रहा है। प्लीज़ देख लो, उसको थोड़ा ध्यान कर लो, उसकी फैमिली बड़ी परेशान है, ही इज़ नॉट ईटिंग फूड एंड ऑल दैट। अब इंडिया में बड़ी और यूएसए परेशान है। में यहाँ दुनिया भर की फैमिलीज को परेशान करने के लिए भेजा है, तब तो कुछ नहीं है। वहाँ उनकी सर फैमिली इंडिया में और परेशान है यूएसए में दुनिया हंगर वालों की। फास्ट की जो डेफिनिशंस है ना, वो थोड़ी अलग है। यहाँ पर वो क्या है, ही इज़ ड्रिंकिंग मिल्क एंड ऑल दैट स्टफ, ठीक है? तो इंडिया में जब तक आप दूध और ये सब पी रहे हो तो हंगर फास्ट नहीं माना जाता उसको। यूएसए में इट्स स्टिल कॉल्ड हंगर अच्छा। फास्ट। तो तो वो एक थोड़ा देयर इज़ अ बिट ऑफ अ चैलेंज देयर। तो यहाँ से जवाब उनको जो क्या वाज़, यार ही इज़ ड्रिंकिंग मिल्क एवरी डे इन द इवनिंग, ही हैज़ 2 ग्लासेस ऑफ मिल्क, सब कुछ है। यहाँ पर भी तैयार थे, इनको पता था यहाँ पर ये साला आके कुछ बकवास करेगा इसके बारे में, तो पूरा इन्फॉर्मेशन इनके पास थी। वो क्या बिहेवियर है उसका, क्या है, क्या इन्फॉर्मेशन निकली है एंड ऑल दैट। तो आप ये जो देख रहे हैं सर, इंडियन सेलर्स के ऊपर टारगेटिंग है, दिस इज़ पार्ट ऑफ अ लार्जर गेम, ठीक है? दैट्स व्हाई पिछले 2-3 दिनों से मैं आई हैव बीन टेलिंग एवरीबॉडी इंडियन काम डाउन। इंडियन सेलर्स के ऊपर टारगेटिंग हुई 2 days आफ्टर द स्टारलिंक। स्टारलिंक the तो दैट्स Starlink licenses were put on hold. या उसका कोई कनेक्शन, मुझे तो लगता है डायरेक्ट कनेक्शन उसमें, 100% होगा सर। 100% होगा। क्योंकि एलन मस्क इज अगेन बिकम ट्रम्प फेवरेट। पैसे सर दे ही दिए इज़ अ होंगे, ही उसमें तो क्या है, उसमें तो पैसे से इज़ खरीदा द जा सकता फर्स्ट, है। दुनिया का पहला ट्रिलियनेयर बन गया सर वो, कल, पहला ठीक है? ट्रिलियनर बन गया कल। कल जो एंड उसका आप एक आईपीओ चीज़ खुला है इसको, उसके बाद। हाँ, आप देखिए, आपने उसका लाइसेंस कैंसल करा है 2 डेज़ बिफोर द आईपीओ आल्सो। हाँ। तो ठीक है, सर ये देखिए, दिस इज़ पार्ट ऑफ अ लार्जर गेम। अब मैं 2-4 चीज़ें आपको बताता हूँ वेयर यू कैन एक्चुअली कनेक्ट सम स्टफ। अ, इसके अंदर आप अगर देखें, कॉकरोच जनता पार्टी कहाँ से आई है? यूएसए से। वो बंदा कहाँ से आया है? अमेरिका से, बॉस्टन यूनिवर्सिटी। बॉस्टन में आपको मुझे दोनों को पता है कौन बैठता है वहाँ पर, ठीक है? जीन शार्प और ये सब चीज़ों का पूरा हेडक्वार्टर वहीं पर है, ठीक है? इट इज़ इन द सेम एरिया। So, and you look at their protest, bring a flag and a book to the protest. सर इंडिया में वो 198 मेथड्स बच्चे-बच्चे को पता है अभी क्या क्या चलता है। बट दिस इज़ इट। उसके बाद देखोगे नहीं, पाकिस्तान दे स्टार्ट, 198 मेथड्स है तो, बट आई डोंट रिमेम्बर कि वो इंडिया में कब सक्सेसफुल हुआ। इट इज़ नॉट बीन सक्सेसफुल एनीवेयर एक्चुअली। नहीं, बट यूक्रेन वुक्रेन में तो कर ही लिया ना। सर यूक्रेन देखिए, छोटे-छोटे यूक्रेन कंट्रीज हैं, यूक्रेन में कर लिया, आपके ट्यूनीशिया में कर लिया, देखिए सर, इजिप्ट में भी आपकी बात सही है, थोड़े दिनों आपकी तक तो बात सही चला। है, बट ये एक सिंगल डेमोग्राफी है। यूक्रेन इज़ अ सिंगल डेमोग्राफी। ठीक है, वहाँ पर पोलिश भी हैं, लिथुआनियंस भी हैं, रोमानियंस भी हैं। बट इट्स अ सिमिलर डेमोग्राफी, एक सिंगुलर डेमोग्राफी है, और जो पावर सेंटर है वो बड़ा कॉन्सेंट्रेटेड है। एवरीथिंग बिलोंग्स टू किएव। आप किएव उड़ा दो तो पूरा देश उड़ जाता है आपका। भारत में ऐसा नहीं है ना, एवरीथिंग इज नॉट कॉन्सेंट्रेटेड टू दिल्ली। आप दिल्ली में आपने सीए और फार्मर्स करके साला 2-2 साल तक पूरा बंद करके रखा, लेकिन बैंगलोर में तो कोई फर्क नहीं पड़ा उसका। बॉम्बे में कोई फर्क नहीं पड़ा, कोलकाता में कोई फर्क नहीं पड़ा, चेन्नई में कोई फर्क नहीं पड़ा उसका, जयपुर में कोई अब फर्क नहीं छोड़ो, उ- उ- उसका फर्क नोएडा में भी ज्यादा नहीं पड़ा।
हाँ, so बाकी तो it's दूर it's की a बात है। it's not a unique demography, तो वो एक चीज वो मिस कर जाते हैं। उसके बाद अगर आप देखिए सर, डेल्सी को भेजा यहाँ पर कि भैया तू जरा भारत को खुश करके आ, तो डेल्सी रॉड्रीज को भेजा इधर पे कि भाई तेल तूल का एक बड़ा ऑफर कर दे, तो खुश करके आ जा। हमको क्या फर्क पड़ता है भाई, वो तो तेल का ऑफर है, उसमें खुश करने की क्या बात है। सो वी गॉट दैट, फेयर इनफ। इकोनॉमी के अटैक्स देखिए आप सर, फ्रॉम ब्लूमबर्ग पुटिंग की $12 बिलियन का आपने वो क्या गोल्ड बेच दिया। रॉयटर्स ने बोला भाई इंडियन इंडस्ट्री इज सिंकिंग। अब इंडियन इंडस्ट्री सिंकिंग को अगर आप देखें, आपका परचेज मैनेजर इंडेक्स जो है, इट इज एट 58, हाईएस्ट एवर। परचेज मैनेजर इंडेक्स के अंदर 50 से ऊपर कोई भी नंबर होता है, दैट मींस आपकी इंडस्ट्री एक्सपैंड कर। इंडस्ट्री इज सिंकिंग, ग्रोथ रेट इज 8.8%। ठीक है। नाउ बाय द वे कल भाई एक हमारा जो स्टेट जीडीपी का ग्रोथ जो है वो 7.7% हुआ। दैट इज हैपेंड हाँ, बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग इज डूइंग ग्रेट। सो आईएमएफ के कल कल मैं एक्चुअली पूरा पढ़ा नहीं है, देयर आर सर्टेन स्टडीज व्हिच आर हैपनिंग, दे आर सेइंग रियल जीडीपी जो इंडिया की होगी वो 10.1 पे अभी है। इट माइट गो अप टू 12.4 विद इन दिस ईयर। सो समथिंग हैज हैपेंड एट द बैक एंड जो अभी तक बाहर नहीं निकला है। ऑब्वियसली इट विल कम एज अ बूम, वो कुछ ना कुछ होगा वहां पर। उसके बाद देखिए आपने आके इन लोगों ने मिशनरीज ऑफ चैरिटी ये वो दे ट्राइड देयर बेस्ट। अंडमान एंड निकोबार के ऊपर नोटिस करिए कितना इन लोगों ने हंगामा मचाया, भैया जाके वहां पर स्कूबा करके आ गए, ये कर लिया वो कर लिया, ऑल दैट नॉनसेंस। ईरान के ऊपर ये जो पूरा चक्कर चल रहा है, दे ट्राइंग टू एंड गेट यू इन्वॉल्व। इंटरेस्टिंगली मेरा ये मानना है कि ये जो ग्रेट निकोबार का जो अपोजिशन हो रहा है वो हम ज़्यादातर ये मानते हैं कि और पब्लिक कंजम्पशन में एंड मोस्ट ऑफ दी व्हाट इज कॉल्ड दी wise people, they are saying that okay, it is China giving dictation to the prince. मेरा मानना है it is not China, it is America, क्योंकि जो लिवरेज अमेरिका का है चाइना के ऊपर बिकॉज ऑफ मलक्का स्ट्रेट्स, they stand to dilute that leverage, so they are the ones एक who are वो worried. एक वो ऐसा दूसरा आपका जो इस टाइम पे बे ऑफ बंगाल में काम कर रहे हो आप, एंड ये मैंने इसके ऊपर अपने इंग्लिश चैनल के ऊपर एक अपडेट डाला है। हमारी तरफ से एक चीज बन रही है विच इज कॉल्ड दी अंडर वाटर सबमरीन एंटी सबमरीन शील्ड। उसके लिए कम से कम नहीं तो देर आर 270 आपने ट्रैकर्स डाल रखे हैं चारों तरफ इन द बे ऑफ बंगाल, फोकसिंग ऑन मलाका स्ट्रेट, बट आपका सदर्न एंट्रेंस की तरफ से भी पूरा बे ऑफ बंगाल के अंदर पूरे ट्रैकर्स 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 चारों तरफ डाल रखे हैं। आपके पास अभी इस टाइम पे अंडर वाटर सर्वेलेंस कैपेबिलिटी भी है। तो यू आर बेसिकली मैपिंग दैट एंटायर प्लेस कि भैया कौन सी हाइडिंग प्लेस हो सकती है, कहाँ पर सबमरीन जाके छुप सकती है, कहाँ पर डीप स्पॉट्स हैं, कहाँ शैलो स्पॉट्स हैं, कहाँ पर किस तरह का सोनार आवाज आती है। सो इफ देयर इज सम अनोमली, किस तरह का मैग्नेटिक शील्ड है किस किस जगह के अंदर। आप अगर मैग्नेटिक शील्ड थोड़ा सा भी, अगर एक सबमरीन जा रही है तो वो मैग्नेटिक शील्ड डिस्टर्ब होगा। द मिनट यू पिक दैट अप, आप वो करोगे तो उसका एक पूरा एक नेवल अवेयरनेस सेंटर जो है आपका, उसके अंदर ये पूरा डेटा अभी जिस तरह से आईएससीसीएस है, दिस इज गेटिंग बिल्ट अप, और ये प्रीटी मच 70-80% तैयार है। तो फॉर द चाइनीज टू लिटरली कम इनसाइड दिस एरिया इज गोना बी वेरी डिफिकल्ट गोइंग फॉरवर्ड विदाउट गेटिंग डिटेक्टेड। आपकी सबमरीन्स वैसे भी डिटेक्ट कर लेते हो, क्योंकि मलाका में ऑल इनकी जो जितनी भी चाइनीज सबमरीन्स है वो पानी के अंदर से नहीं आ सकती। दे हैव टू सरफेस आउट एंड देन कम हियर, तो वो डिटेक्ट हो जाते हैं। और फिर वो दूसरी तरफ से घूम घाम के, फिलीपीन से घूम घाम के इस तरफ आए, तो वहां पर भी पूरे सेंसरिंग आप कर रहे हो टू काइंड ऑफ सी कि अगर कुछ इस तरफ पे कुछ डिस्टर्बेंस होती है। नाउ इफ यू कैन ट्रैक चाइनीज शिप्स, यू कैन आल्सो ट्रैक अमेरिकन शिप्स। एंड एक अमेरिकन शिप हमने अभी ट्रैक करी थी, बाय द वे इसके ऊपर हमारी अगेन मीडिया डिडंट टॉक अबाउट इट। बांग्लादेश में जाके वो सर्फेस हुई, ठीक है, और हमारी भी पीछे वहां पर शिप्स थी। तो बांग्लादेश में जाके सर्फेस हुई, बांग्लादेशी बड़े शॉक हो गए, ये कहाँ से आया यहाँ पर। इट इज अ एंटी एंटी सबमरीन वेसल था इनका, यू नो, इट्स अ सीक्रेट सॉर्ट ऑफ अ थिंग दैट दैट दे वर, एक यहाँ पर एक्सरसाइज करने आए थे वो लोग यहाँ पर। तो ये पूरा एक है सर, एंड ऊपर से इसके अंदर आप, इफ यू हैव टू पुट एवरीथिंग टुगेदर, आपने न्यूक्लियर डिक्लेयर कर दिया अपना, आप आईसीबीएम की बात कर रहे हो, एबीएम्स की बात कर रहे हो, आप एंटी शिप मिसाइल्स की बात कर रहे हो, यू आर सडनली स्टार्टिंग टू टॉक अबाउट ऑल दैट स्टफ। उसके बाद आप एंडोमेंस पे फोकस कर रहे हो इतना जबरदस्त। आपके इस टाइम पे नेवल जो जो डिलीवरीज हैं, यू टॉकिंग अबाउट 200 शिप नेवी बाय 2027, कि यार पुश करो इसको फटाफट, डिलीवरीज दिस दैट, 4-5 वेसल्स हैव कम आउट इन दिस वीक। तो व्हेन यू लुक एट दिस एंटायर गेम, कहीं ना कहीं देयर इज समथिंग व्हिच दे आर ट्राइंग टू डू टू पुट अस अंडर प्रेशर।
और वो प्रेशर ऐसा है कि सर कहीं ना कहीं दे आर, वो छुट्टियां छोड़ते हैं, हमारे यहाँ पर लोग चिपक जाते हैं। अब जैसे वो एक आया था, इफ यू रिमेंबर, इंडिया हैज रिफ्यूज रशियन सीएनजी। तो कई बड़े बुद्धिजीवी लोग थे जिनको मैं सुनता था, मैं देखता था उनको, मैं पढ़ता था उन जो क्या क्या लिखते हैं। दे ऑल लॉस्ट इट, दे लॉस्ट देयर प्लॉट्स कंप्लीटली, इंडिया बिक गया, बर्बाद हो गया, ये वो। और मैं देख रहा हूँ भाई ये तो बड़े सेन से लोग थे, व्हाट हैपेंड हियर? सेम थिंग विद ब्लूमबर्ग, आपने देखा जिस तरह से उसने बोला भाई $12 बिलियन का सोना बेच दिया। आरबीआई ने अपने मंथ टू मंथ पूरे फिगर्स दिखा दिए, भाई ये है, कहते नहीं जी ये करेक्ट नहीं है, आप मई के फिगर दिखाओ। अबे बेवकूफ, वो बोल रहा है एज टू डेट मीन 3rd of June। नहीं नहीं, मई के फिगर दिखाओ। अरे भाई मई के फिगर क्या करने हैं तेरे को? तेरे पास 880 अप्रैल में थे, 880 जून में है, तो भाई मई में कहां से बदलेगा? तू क्या बोल रहा है? $12 बिलियन का सोना बेचा, उसके $12 बिलियन का सोना खरीद लिया। इट डजंट मेक सेंस एट ऑल। ये these are just tactics ये लोग करने की कोशिश कर रहे हैं टू क्रिएट दैट प्रेशर इन भारत। कहीं ना कहीं कुछ उसने he retracted, स्टोरी सर तो उसने रिट्रैक्ट रिट्रैक्ट है, किया। बट इट लॉस्ट हमारे को कम से कम नहीं तो 5,000 करोड़ रुपए का झटका लगा इस स्टॉक मार्केट के अंदर, बिकॉज हमारे बेवकूफ है ना लोग, हमारे इमोटिव जो इतनी इमोटिव रिएक्शंस होती हैं हमारी, वी आर नॉट एबल टू फिगर आउट कि भाई ये दीज आर जियोपॉलिटिकल गेम्स, आप जितना बढ़ोगे उतना लोग आपको रोकेंगे। अब पुतिन साहब का आके बोलना अबाउट मोदी जी एंड अबाउट द इंडियन इकोनॉमी एंड अबाउट इंडियन जियोपॉलिटिक्स वाज नॉट रैंडम। उनको भी दिखता है क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग हियर। एंड उन्होंने फिर से वही डायलॉग मारा कि यार डोंट पुट प्रेशर ऑन मोदी, यू विल रिग्रेट इट। व्हाई डिड ही से दैट? और ये 10 दिन पहले उन्होंने एक चीज बोली है। व्हेन यू अगेन यू पुट दैट, उसको सबको चीजों को एक साथ डालो एंड देन यू रियलाइज ममता बनर्जी से मिलना का मार्को रूबियो का क्या वो है? उससे सर एक लाइन अंग्रेजी बोली नहीं जाती, हम्बा डम्बा रंबा रंबा करेगी सामने उसके। व्हाई डज ही हाँ, वांट टू मीट? दैट वाज ब्यूटीफुल। हम्बा हम्बा रंबा रंबा कंबा कंबा, दुम्बा दुम्बा बुम्बा बुम्बा, बम्बा बम्बा। बम्बा बम्बा। कितने अच्छे रैप्स नाउ बन यू, गए उसके ऊपर। आप देखो इसके अंदर कितने कितना यहाँ पर क्या क्या था, वी डोंट इवन नो दिस। किस तरह के, एंड सबसे पुरानी एम्बेसी कहाँ पर है? कोलकाता के अंदर है। Was ममता बनर्जी वर्किंग फॉर द CIA? I won't know, sir, but she was definitely in touch, or her people were definitely in touch with somebody is some doing anti greater Bangladesh, उसका वो खेला हॉबे जो है ना, वो खेला हॉबे, that is खेला also हो a गया। Bangladesh, that is also a Bangladesh slogan। वो सारे जिसके बड़े बड़े जितने भी स्लोगन हैं, माँ माटी मानुष, खालिदा जिया, जय बांग्ला, मुजीबुर रहमान, खेला हॉबे, वो कोई शमसुद्दीन या कौन उसका जो है वहाँ का लीडर था, उसका है खेला हॉबे। एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन दैट। एंड पूरी पॉलिटिक्स वही कि भाई हम बंगाली और ये है, तो तुम इंडिया वाला, तुम काफिर है, जो I'm काफिर trying to है, जो remember, I think डरपोक है, हम। January 2026 में ममता बनर्जी ने एक स्टेटमेंट दिया था, बंगाल वांट्स टू हैव गुड रिलेशंस विद इंडिया। यस, अब ये एक ऐसा स्टेटमेंट इनकी तरफ से आया था, बंगाल वांट्स टू हैव गुड रिलेशंस विद इंडिया। नाउ इट्स वेरी क्यूरियस। और देखिए सर, मेरे को जो जब से डाउट हुआ ना, इस बंगाल इलेक्शन के बीच में सडनली अमित शाह की तरफ से पंजाब में अटैक किया गया, राघव चड्डा एंड ऑल दैट हैपेंड, एंड देन इन्होंने वहां पर ईडी भेजी और वहां पर रेड्स करने शुरू करे। और सबसे बड़ा जो एक स्टेट का, एंड यू वुड नो सर, आप एक स्टेट की मशीनरी के पार्ट रहे हो, जो स्टेट विजिलेंस कमीशन होता है, अगर वो किसी चीफ मिनिस्टर के हाथ में हो, ही विल नो एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग इन द स्टेट, कौन किससे कहां घूस ले रहा है, ये वो एवरीथिंग इज नोन। इन्होंने जाके विजिलेंस कमीशन के ऊपर रेड मारी है और उसके बंदे को पकड़ लिया वहां पर। वहां पर कितने कितने रुपए के लिए? 20 लाख रुपए का कोई केस बनाया उन्होंने, विच इज पीनट्स, बट दे वेंट इनटू दैट प्लेस। एंड इफ यू लुक एट आईपैक, इट वाज एग्जैक्टली द सेम थिंग। So somewhere down the line, there is something nasty happening around the place. डेफिनेटली जो दैट ऑब्जर्वेशन यू मेड, एंड ऑल ऑफ अस वर टोटली नॉन प्लस कि भैया ये कौन सा चीफ मिनिस्टर है जो ईडी की रेड के बीच में जाके और फाइलें चोरी करके ला गया। तो आजकल तो बड़ा उसका तो सॉन्ग भी बन गया है ना, फाइल चोर ममता टा फाइल चोर। See, now that's the I, whole I, thing. I, Why I, I interviewed that guy who made that song.
But why was so much focus on this? Why was there so much focus on IPAC? अब पहला अटैक अमित शाह की तरफ से अगर बंगाल में गया, which was IPAC. उसके बाद नाउ दे आर इंश्योरिंग कि ये टीएमसी नाम की कोई चीज बचे ना। सर, पॉलिटिकल हिस्ट्री में भारत के कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ कि साला कोई इलेक्शन हारा हो, 1 महीने के अंदर पार्टी तोड़ दी किसी की। एंड दे हैव गॉन एट इट विद सच अ सर्जिकल प्रिसिजन, इट्स नॉट फनी। कहीं पे भी एक गैप नहीं दिखा आपको इसके अंदर कि भैया ये बेवकूफी करी है इन्होंने। इंक्लूडिंग द नैरेटिव बाय द वे। आपने देखा बंगाल के कई लोग काफी गुस्सा होना शुरू हो गए कि सायोनी आ रही है, सायोनी आ रही है, सायोनी आ रही है बीजेपी के अंदर। इन्होंने नैरेटिव ऐसा साइड करा उसको, वी आल्सो सॉ इट ऑन ट्विटर, बट they put out that narrative so nicely that nobody's asked, everybody knows ये तो इनको यूज करने के लिए लेके आ रहे हैं, कुछ नहीं है, everyone knows. So इन्होंने नैरेटिव गेम बड़ा जबरदस्त खेला है, इन्होंने ग्राउंड पे ऑपरेशन बड़ा जबरदस्त खेला है। आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल पॉलिटिकल गेम्स प्लेड बाय द बीजेपी एवर। जिस तरह से फ्रॉम कंट्रोल ऑफ द नैरेटिव टू कंट्रोल ऑफ द एक्शंस, top class. There's just no beating. I've never seen And also, you know what? You know what? I was just doing a conservative count. With 35 seats from Bengal assured, 2029 is in the bag. अब कुछ नहीं कर सकते। वो तो आपको भी पता है, डिलिमिटेशन में जब कब हुई थी, 2008 में हुई थी ना डिलिमिटेशन, 8-9 में कभी 60 सीट बढ़ गई थी यूपीए की, 60 सीट्स इंक्रीज फॉर द यूपीए आफ्टर द डिलिमिटेशन। तो अगर आप वही रेशियो एंड प्रोपोर्शन लगा दो इस बारी, ठीक है, विद 542 आप 60 यहां पर इंक्रीज कर दो, और विद 800 यू विल इंक्रीज एटलीस्ट 120 टू 140 सीट्स विदाउट डूइंग एनीथिंग। I think Bengal was a very crucial and a very critical operation. And चीफ मिनिस्टर्स की हालत ऊपर से हमको ये पॉलिटिकल, नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि ऊपर से हमको ये पॉलिटिकल ऑपरेशन दिखता है, बट दिस वाज एन ऑपरेशन हैविंग not just national security, geopolitical overtones, complete geopolitical. It was a major geopolitical operation. कोई डाउट नहीं है सर, बिकॉज देखिए आप व्हेन यू लुक एट इट, अभी बांग्लादेश बैकफुट पे हो गया आपका, म्यांमार के प्रेसिडेंट को आपने इधर आ बैठ इधर पे, और जब से वो इस तरफ आया है मणिपुर में, इधर इट इज फायर विच इज फेयर इनफ, बट द कैचेस दैट आर हैपनिंग इन मणिपुर, जिस तरह के बंदे पकड़े जा रहे हैं इस टाइम पे और जिस तरह के ऑपरेशन चल रहे हैं, म्यांमार में आपने ठोक दिया वहां पर, जब उसका प्रेसिडेंट यहाँ बैठा हुआ था, यू वर फायरिंग 105 की गन्स इन म्यांमार आप वहां पर गोलियां चला रहे थे उस टाइम पे जब प्रेसिडेंट बैठा हुआ है यहाँ पर, एंड यू किल्ड म्यांमारी आर्मी पीपल जो इनके इंसर्जेंट्स को सपोर्ट कर रहे थे। अब वहां पर कैजुअलिटी क्या हुई, मेरे पास उसकी रिपोर्ट नहीं है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड। ये जस्ट टू फाइंड कि वहां पर हमने 105 चलाई हैं एंड वी हिट म्यांमार, वो ढूंढते ढूंढते मुझे 2 दिन लग गए थे टू लिटरली डिग आउट म्यांमारीज न्यूज, एंड वहां पर लोकल वो जो चैपल की न्यूज एंड दिस एंड दैट वाज वेरी डिफिकल्ट टू डू। तो ये दैट मीन्स ये नॉर्थ ईस्ट का गेम। अब यहाँ पर देखिए, कल इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि भाई 2 साल में हम आफ्सपा हटा देंगे। लोग भाई तुम कर क्या रहे हो, व्हाट आर यू ट्राइंग टू डू? देयर आर सम स्टफ व्हिच आई वोंट वांट टू टॉक इन द ओपन, बट म्यांमार के अंदर काफी जो इस टाइम पे ऑपरेशन चल रहे हैं, इट इज बीइंग डन विद अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग प्लान। तो अगर आप ऑफलाइन कभी मैं आपसे बात करूंगा, बट वी कांट से दैट इन द ओपन, वो नहीं बोल सकते। व्हाट आई कैन सी राइट नाउ हैपनिंग इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्लीन अप। तो ये एक आधा इट विल टेक अबाउट ईयर एंड हाफ, उसके बाद ठंडा होना शुरू हो जाएगा। लुक एट व्हाट्स हैपनिंग विद द मिजोरम का पूरा इंसर्जेंसी खत्म, ओवर, फिनिश्ड। मेघालय इज टॉकिंग अबाउट भाई हम फटाफट ये करके इसको पूरा खत्म करेंगे। ऊपर से नाउ इंडिया इज नाउ बिल्डिंग अप 74 लैंड पोर्ट्स इस पूरे रीजन के अंदर। सो फ्रॉम नेपाल, भूटान, बांग्लादेश एंड म्यांमार मिला के 74 लैंड पोर्ट्स बनेंगे। इसके अंदर से 5 पाकिस्तान की तरफ भी बन रहे हैं, वो तो होता ही है वो दिस थिंग। और लैंड पोर्ट का मतलब सब लोग सोचते हैं कि भाई ट्रेडिंग के लिए बन रहे हैं। नो, इट इज नॉट फॉर ट्रेडिंग। लैंड पोर्ट का मतलब इज बेसिकली अ स्ट्रॉन्ग पॉइंट। दूसरा चीज, नेपाल जैसी बाउंड्री के अंदर अभी क्या करा इन लोगों ने, इन्होंने बोला भैया ये सेट एंट्री पॉइंट्स हैं, अगर आपका एंट्री पॉइंट के अंदर एंट्री नहीं है तो देन वी विल टेक यू टू टास्क।
तो फ्री मूवमेंट है, बट यू हैव टू एंटर, रजिस्टर हियर एंड एंटर एंड कम। तो नेपाल के बॉर्डर को भी धीरे-धीरे करके एसएसबी इज नाउ स्टार्टिंग टू क्रंच इट डाउन। ये लैंड पोर्ट्स बन रहे हैं, ये हो रहा है। इट रियली सीम्स लाइक द एंटायर बॉर्डर का जो आपका डायनामिक है वो पूरी तरह से चेंज हो रहा है सर। सो या जियोपॉलिटिकल आई वुड एग्री। राइट। तो आइए आज की चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं। सभी दर्शकों को बहुत-बहुत थैंक यू सर। धन्यवाद। आदि को भी बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।